नमस्कार, आप सभी दोस्तों का उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपराज जांगीर और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजीसी नेट के पेपर के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था 5 तारीख को, करेक्ट है, 5 को हमने बनाया था और 5 वाला जो वीडियो था उसमें हमने केवल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उनमें से 2 क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट में आ चुके हैं। आईसीटी हम लोग पढ़ने वाले हैं और आईसीटी में 5 तारीख की जो मैंने क्लास ली थी जिसमें हमने 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आ गए। वैसे देखा जाए तो 4 या 5 क्वेश्चन ही हमारे पास में जनरली आते हैं, पर वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे अगर आप वो वीडियो देख रहे हो या देख चुके हो तो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन तो आया था काहूत पर। ये एक ऐप होती है जिसके थ्रू हम लोग गेम के थ्रू लर्निंग करवाते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन अभी के पेपर में छप चुका है, करेक्ट है। फिर एक हमने बात करी थी बाइनरी नंबर की, करेक्ट है, इस पर भी क्वेश्चन हमारा छप चुका है। तो उस वाले 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन उसके ऊपर आ गए। एक तो एग्जैक्टली सेम था और एक मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर पेपर दिया है वो सभी लोग हमें रिप्लाई करते हैं और बताते हैं कि सर मोस्टली क्वेश्चन किस में से आए, और मैं केवल बात करूंगा आईसीटी से। तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्या पता इस बार आ जाए। स्टूडेंट ने बताया कि साहब हमारे पास में जो आईसीटी के क्वेश्चन थे, ठीक है, उसका जो लेवल था वो ईजी माना गया है। मतलब इस बार जो एग्जाम हुए हैं अभी वो काफ़ी ईजी लेवल है, करेक्ट है। हो सकता है कि भाई आपको इजी लगे ना लगे, लेकिन हाँ ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे वही क्वेश्चन यहाँ पर छपे हैं। कौन कौन से टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आए हैं, तो एक तो आया है दोस्तों आपके पास में लर्निंग ऐप पर। लर्निंग ऐप जो है दोस्तों काहूत हमने बताई थी, उस पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे इस बार एग्जाम में आए। इसके अलावा जो क्वेश्चन है दोस्तों वह आए थे रैम और रोम पर। कुछ दोस्त ये भी बता रहे हैं कि साहब स्टोरेज पर क्वेश्चन आए हैं, करेक्ट है। स्टोरेज हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक है जहाँ से आपके ये क्वेश्चन बने थे आईसीटी के। और रही बात इन क्वेश्चंस के ऊपर, आपको नाम तो पता चल गया कि साहब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप ये वीडियो इसलिए तो नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ आपको टॉपिक का नाम जानना है, आप वीडियो इसलिए भी तो देख रहे हैं ताकि आपको यह जानना है कि सर क्या क्वेश्चन आया था और उससे मिलते जुलते क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी नंबर सिस्टम वाला टॉपिक इस साल मेरे हिसाब से कई लोगों ने फेस किया होगा और नंबर सिस्टम को लेकर कई लोगों को डाउट रहता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा नंबर सिस्टम को ब्रीफ कर देता हूं, ताकि जिनके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं वो तो अब लोग फ्री है, लेकिन जिनके भी एग्ज़ाम होने हैं वो इसी चीज़ पर अटके हुए हैं कि सर कौन सा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं और उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये पता चल जाए तो आपका पेपर थोड़ा सा आसान होगा। चलिए, तो इस वीडियो में मैं दोस्तों ये टॉपिक आपको बताया जा रहे हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस बार इन्हीं पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और मैं आज इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम को लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं ताकि एक क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाए। नंबर सिस्टम, करेक्ट है दोस्तों। नंबर सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो आपका नंबर जनरेट करता है, करेक्ट है। सभी लोग मैथमेटिक्स पढ़ते ही हैं और मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर सिस्टम हमारे पास में चलता है उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, जहां पर 0 से 9 संख्याएं होंगी और हर नंबर इन्हीं से बनेगा। उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, मान लीजिए इस तरह से 5250। अगर मैं कहता हूं ये क्या है, आप कहोगे सर ये एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। ये नंबर किससे बना हुआ है? तो ये नंबर 0 से लेकर 9 डिजिट से बन सकता है, क्योंकि डेसिमल में 10 डिजिट अलाउ होती है। और ये जो नंबर है ये आपका दशमलव नंबर कहलाता है। दशमलव नंबर का मतलब है इस पर बेस जो होती है वो 10 की चलती है। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। 10 की पावर 0 को हम लोग 1 कहते हैं, 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है और 10 की पावर 3 1000 होता है।
इसी वजह से आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 5 इंटू 1000 5000 प्लस 2 इंटू 100 200 प्लस 5 इंटू 0 50 प्लस 0 इंटू 1 0। तो ये नंबर आप पढ़ते भी ऐसे ही हो 5250, यही तो पढ़ते हैं आप लोग 5250। तो यही जो आप लोग गणित में पढ़ते हैं यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में, कि सर कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं और उनसे नंबर कैसे बनते हैं। अभी तो हमने सिर्फ मैथ्स की बात करी है कि मैथ्स में आपने क्या पढ़ा होगा, तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है। इन 10 अंकों से बनती है नंबर, और इस नंबर को आप लोग डेसिमल में पढ़ते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा या यूनिट, टेंस, 100, 1000। उसी तरह से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग आईसीटी पढ़ रहे हैं तो हमें मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब से बात करते हैं, ये तो हमें आइडिया मिल गया कंप्यूटर में नंबर कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम जो होते हैं, ये नंबर सिस्टम आपके रहेंगे चार तरह के नंबर सिस्टम कंप्यूटर में होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, करेक्ट है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा हमारे पास में होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो एक बार ये टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद में चर्चा करेंगे कि इन टॉपिक पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम का नाम तो हमें मिल गया, अब हमें यह देखना है कि किस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट अलाउड है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिजिट की। तो सब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें केवल 2 ही डिजिट होती है और रूल बहुत क्लियर है। कोई भी नंबर सिस्टम ले लें, आपकी शुरुआत हमेशा 0 डिजिट से होगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ बाइनरी की, तो एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, तो 2 डिजिट आपको चाहिए। 2 को ही लैटिन में बाइनरी कहते हैं। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब होता है ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 डिजिट हो। शुरुआत 0 से करनी है और आगे बढ़ा 1, तो 2 डिजिट मिल गए, सब रुक गए। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 होता है। ऑक्टल एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग आम भाषा में 8 बोलते हैं या 8 बोलते हैं। इसमें टोटल 8 डिजिट है। शुरुआत वो यहीं से करेंगे 0 से। तो देखते हैं कौन कौन सी डिजिट आती है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, करेक्ट है। उसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में सर कितनी डिजिट होती है, तो आप कहोगे सब 10 डिजिट होगी। शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से करनी है। तो आप इस तरह से सारी डिजिट लिख सकते हैं। ये आपकी हो गई 10 डिजिट। तो ये डिजिट अलाउड होती है डेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में डिजिट, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। ये कहा जाता है 16 को। तो 16 को आप लोग लैटिन में कह सकते हो हेक्साडेसिमल। ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 16 डिजिट हो। कितने डिजिट हो, 16 डिजिट हो। तो डिजिट हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 और 15, ये डिजिट होती है। लेकिन सर दिक्कत है इसमें हेक्साडेसिमल में, वो पहले दिक्कत समझते हैं कि क्या दिक्कत है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने ये लिखा है डेसिमल के अंदर 5 और 6। तो आप कहते हो सर डेसिमल में 0 से लेकर 9 संख्या होती है, इसका मतलब ये कितनी संख्या काउंट करोगे, 2 संख्या काउंट करोगे। इसीलिए आप 10 की पावर 0, चलो एक संख्या और ले लेता हूँ। तो आपको सब यहाँ पर आपने लिखा है 156। तो आप इसमें 15 कुछ होता नहीं है, 5 कुछ होता नहीं है, 56 कुछ होता नहीं है। तो आपके पास 3 डिजिट है, 1 2 और 3, और तीनों को आप लोग इस तरह से खोलोगे। ठीक, ये बनेगा 1, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 100। इसे बोला जाता है 156, करेक्ट है। तो आपको यहाँ पता है कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूँ, ओके, हेक्साडेसिमल की बात करूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 और 2। अब स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि साहब ये क्या मानूं मैं, क्या मैं इसको 1 और 2 दो डिजिट मानूं। अगर 2 डिजिट मानेंगे तो ये कुछ ऐसा ओपन होगा। और सर इसको मैं 12 भी तो मान सकता हूँ, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 12 भी होता है। तो मैं इसको इस तरह से ओपन करूँगा, है ना।
तो क्वेश्चन यही है कि हेक्साडेसिमल में जब 2 डिजिट की संख्या आती है तो आप कंफ्यूज हो कि ये 2 डिजिट 1 और 2 है या एक सिंगल नंबर 12 है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ 1 2 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हेक्साडेसिमल में 10 को A कहा जाता है, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को 15 को F कहते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं सर ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ABCD क्यों होता है। बिल्कुल सही रीज़न है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि ये हेक्साडेसिमल में मैंने क्या लिखा है। अगर मैं कहता हूँ मैंने तो 1 2 लिखा है तो आप उसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तो 12 लिखा है, 12 लिखा तो आप इस तरह से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी होती है, 2 मीनिंग निकल जाती है कि ये 1 2 है या 12 है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में दोनों अलाउड है, 1 भी अलाउड है, 2 भी अलाउड है और 12 भी अलाउड है। इसी कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमने एक रूल बनाया कि डबल डिजिट के नंबर को ABCD से लिखेंगे। इसका मतलब है अगर मैंने ऐसा लिखा है तो आप सीधा सा ये मान के चलेंगे ये 2 डिजिट है। अगर आपको लिखना है 12, अगर आपको 12 लिखना है तो आप 12 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे C, और C को हम लोग इस तरह से समझेंगे क्योंकि ये पूरा एक ही नंबर है तो इसको एक ही बार खोलेंगे। करेक्ट है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, 12 को हम लोग C लिखते हैं और ये जो लिखा हुआ ये 12 नहीं है, ये 1 2 है, तो इसको आप इस तरह से खोलेंगे जैसे कि इस नंबर को आपने 10 की पावर से खोला था। तो मेरे हिसाब से आपको ये कन्फ्यूजन तो हट गई होगी कि ABCD सिर्फ हेक्साडेसिमल में क्यों होता है और वो किस वजह से। अब बात कर लेते हैं बेस की। जब कोई भी नंबर लिखा जाता है तो उसका बेस बड़ा जरूरी होता है। बेस से ही आप जो बेस होता है उसी की पावर आप लोग रन करते हो। जैसे आप हिंदी में बोलते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस और 100, उसी तरह से कोई भी नंबर हो तो उसकी बेस होना जरूरी है। तो सब बेस कैसे होता है? जितनी डिजिट है उतना बेस होता है, जितनी डिजिट है उतना बेस होता है। करेक्ट है? अब क्वेश्चन है कि साहब ये 4 नंबर ये सिस्टम क्यों? और भी तो नंबर सिस्टम हो सकते थे कंप्यूटर में, तो इनका यूजेस क्या है? तो इसका यूज है कि कंप्यूटर केवल एक ही चीज समझता है, वो है बाइनरी। अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को एक ही चीज समझ में आती है, वो है बाइनरी, इसलिए हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं। यूजर की बात करूं, मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, तो हमें तो सिर्फ डेसिमल आता है, ठीक है। इसीलिए हमारे कीबोर्ड पर जो नंबर सिस्टम चलता है वो 0 से 9 होता है, मतलब डेसिमल है। ये नंबर सिस्टम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये यूजर को समझ में आता है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल लिख देता हूं, करेक्ट है। यूजर की समझ में आता है इस वजह से। और रही बात हेक्साडेसिमल की और ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की, ये कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन के काम आता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने में। दोनों की दोनों डेटा को, स्पेशली में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऑक्टल में। और कंप्यूटर में एक चीज़ और होती है जो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, वो है एड्रेस। रैम के अंदर तो एड्रेस जो होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। तो ये 4 नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम जो है ये हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 4 नंबर सिस्टम है जो हमने काम में लिए हैं कंप्यूटर में। बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी 0 1 पर समझता है। ऑक्टल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो डेटा होता है उसको ऑक्टल की फॉर्म में समझा जाता है या लिखा जाता है। डेसिमल, क्योंकि हमारी समझ में डेसिमल आता है। और फिर बात करते हैं हेक्साडेसिमल, तो ये कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है, रैम टुकड़ों में बटी होती है और हर टुकड़े का एक नंबर होता है जिसको हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। उस टुकड़े को हम लोग कहते हैं बाइट। तो हर बाइट का एक एड्रेस होता है जो कि हम लोग हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 नंबर सिस्टम कंप्यूटर में काम में लिए जाते हैं। और चारों नंबर सिस्टम अगर आपने समझ लिए हैं तो इसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा कि कौन सा नंबर सिस्टम है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन बनेगा इनके कन्वर्जन से। कहाँ से बनेगा? कन्वर्जन से क्वेश्चन बनेगा। सब कन्वर्जन क्यों चाहिए मुझे? कहाँ कंप्यूटर काम में लेता है? तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने इनपुट का यूज जरूर किया होगा। इनपुट का मतलब है यूजर द्वारा कंप्यूटर को डेटा देना। जब यूजर कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, कोई भी डेटा प्रोवाइड करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इनपुट।
अब यूजर को समझ में आता है डेसिमल, जैसे यूजर 250 समझ में आता है, कहते हैं। और यूजर कंप्यूटर को किसके माध्यम से देगा? कीबोर्ड के माध्यम से। तो आप कीबोर्ड के माध्यम से जब कंप्यूटर को आप लोग 250 देना चाहते हो तो आप लोग कीबोर्ड पर 250 दबाते हो। तो यूजर को जो समझ में आता है वो है डेसिमल। हम लोग कंप्यूटर पर कीबोर्ड पर डेसिमल नंबर दे रखा है। अगर मुझे 25 + 50 करना है तो मैं 25 लिखूंगा, फिर प्लस दबाऊंगा, फिर 50 दबाऊंगा। तो यूजर को क्या समझ में आता है? डेसिमल। लेकिन बेचारे कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी। ये बेचारा बाइनरी में काम करता है। इसीलिए हम लोग जैसे ही कीबोर्ड के थ्रू कोई भी एक नंबर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। यही कन्वर्जन कहलाता है डेसिमल टू बाइनरी। क्योंकि यूजर को बाइनरी से कोई मतलब नहीं है, यूजर को बेचारे को तो गणित आती है सिंपल सी, और यूजर कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को जो भी नंबर देता है वो डेसिमल होता है। जैसे आपने कई बार कीबोर्ड के थ्रू 100 + 200 किया होगा या 5000 + 3225 लिखा होगा, तो हमें तो एक नंबर देना है। कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं हमारा कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से कंप्यूटर में डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सभी लोगों ने पढ़ा होगा शायद, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी का यूज़ कंप्यूटर कब करता है? जब आप लोग क्या देते हो? इनपुट। फिर बात करते हैं कि साहब कंप्यूटर की खोपड़ी में तो सिर्फ 0 1 ही समझ में आएगा और यूजर को केवल समझ में आएगा क्या? यूजर को समझ में आता है डेसिमल। तो जब हम लोग आउटपुट की बात करते हैं तो कंप्यूटर अपनी सारी वर्किंग बाइनरी में करेगा और जब वो यूजर को वापस लौटाएगा तो पहले उसको वो डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने कंप्यूटर को दिया है 5 + 6, ये मैंने डेसिमल नंबर दिया है। कंप्यूटर पहले बाइनरी बनाएगा, दोनों बाइनरी को ऐड करेगा, 5 + 6 11 की बाइनरी बनाएगा और वापस उस बाइनरी को 11 में कन्वर्ट करके मुझे दे देगा। तो जब हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो हमने डेसिमल नंबर दिया, कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, काम करेगा, आंसर भी बाइनरी में बनेगा। और जब बाइनरी में आंसर बना हमें तो कोई मतलब नहीं बाइनरी से, तो कंप्यूटर वापस डेसिमल कन्वर्जन करेगा। तो यहाँ जो कन्वर्जन होता है दोस्तों, ये होता है बाइनरी टू डेसिमल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्जन जरूर समझे होंगे कि बाइनरी टू डेसिमल होता है, डेसिमल टू बाइनरी होता है, और भी है ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल वगैरह वगैरह। सारा खेल किसका है? आपको समझ में आना चाहिए कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कब हो रहा है और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कब हो रहा है। ये पूरा आपको डिटेल में समझाया जाता है इस चैप्टर में। बट आज की वीडियो में हम लोग पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि ये एक एनालिसिस वीडियो है जहां पर मैंने आपको टॉपिक के नाम बताए और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन बने थे और उसके आसपास के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बस इसी की चर्चा कर रहे हैं। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि साहब जो क्वेश्चन आया था उससे आसपास और क्या क्वेश्चन बनेंगे ये भी हमें बता दीजिए, तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। करेक्ट है? चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ कि ये तो आपको समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम में कन्वर्जन जरूर होता है। तो सर अब हम लोग सीखते हैं कन्वर्जन्स। क्या सीखते हैं? कन्वर्जन सीखते हैं। सर कन्वर्जन जो होता है, आपके पास में 4 नंबर सिस्टम है। एक तो है आपके पास में ऑक्टल, एक आपके पास में है डेसिमल और एक आपके पास में है हेक्साडेसिमल। और एक आपके पास में है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आप इस डायग्राम को देखिएगा, ओके, और इस डायग्राम से आप सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा कि 10-15 मेथड है। मैं आपको एक ही डायग्राम के अंदर सारे कन्वर्जन सिखा देता हूँ जो आपके सारे क्वेश्चन सही करेंगे। तो ये है ऑक्टल, डेसिमल और यहाँ है दोस्त हेक्साडेसिमल। आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम कुछ ऐसे बना रखा है मैंने। नाउ इस डायग्राम से आप किसी का भी कन्वर्जन कैसे भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई स्टूडेंट कहता है कि साहब डेसिमल का कन्वर्जन मुझे ऑक्टल में करना है, तो आप सीधा डेसिमल से ऑक्टल भी कन्वर्ट कर लोगे। तो बहुत सारे तरीके हैं।
पर याद रखिएगा जितने ज़्यादा तरीके हम लोग पढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है एग्ज़ाम में। तो एक ऐसा तरीका बताया है जिससे सारे कन्वर्जन सॉल्व हो जाए, है ना। तो मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ, इस डायग्राम को याद रखें और कुछ भी बोले कि डेसिमल टू ऑक्टल पूछा है तो सबसे पहले डेसिमल को बाइनरी बनाइए और फिर ऑक्टल बनाइए, क्योंकि कंप्यूटर भी ऐसा कर रहा है। कंप्यूटर कभी भी डायरेक्टली डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं करता, पहले वो बाइनरी बनाएगा। क्योंकि मैंने आपको 10 बार कहा है यार, आपने भी 10 बार सुना होगा, कंप्यूटर को केवल बाइनरी समझ में आती है। आप उसको कोई भी नंबर सिस्टम दे दो, पहले वो बाइनरी बनाएगा फिर उसको कन्वर्ट करेगा। तो ये जो कोई तरीका है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कंप्यूटर यूज़ करता है। बुकों में दे रखा है डायरेक्टली डेसिमल टू ऑक्टल निकालने का तरीका। डायरेक्ट क्यों निकालना भैया, हमें तो काम ही नहीं है, हमारा काम है कंप्यूटर की वर्किंग सीखना। तो जैसे ही आप लोग डेसिमल टू ऑक्टल निकालना चाहते हैं तो पहले डेसिमल से बाइनरी निकालें और बाइनरी से ऑक्टल निकालें। कुछ भी पूछे, जैसे आपसे पूछा कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ऑक्टल को पहले कन्वर्ट कर ले बाइनरी में और बाइनरी को कन्वर्ट कर ले हेक्साडेसिमल में। ये तरीका कोई ट्रिक नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये कंप्यूटर की वर्किंग है एक्चुअल। क्योंकि आप मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कंप्यूटर हर चीज़ को 0 1 में बदलेगा फिर काम करेगा। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकली कोई तरीका है ही नहीं कि ऑक्टल को सीधा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, लेकिन बुकों में समझा रखा है, वो मैं आपको नहीं सिखाने वाला। मुझे तो सिर्फ और आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हो जल्द से जल्द और परफेक्टली। तो वो इस तरीके से 100% सॉल्व होगा, जिसमें से अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इन दिनों क्या क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आ सकता है 2 कन्वर्जन आज हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन अभी आ रहा है जो कि हमारा मेमोरी बेसिस है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया कि सब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो देख लें आप। आपको दे रखा है, मान लीजिए कोई ऑक्टल दे रखा है, करेक्ट है, ऑक्टल आपको दे दिया है 752, करेक्ट है, और एक ऑक्टल आपको दे दिया है मान लीजिए 1 2 3 और बोला है दोनों ऑक्टल को जोड़िए। ठीक है, जोड़ लेंगे, पर दोनों ऑक्टल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि सर इस तरह का क्वेश्चन आया, और कुछ दोस्तों ने ये भी सजेस्ट किया था कि साहब इसके अलावा क्वेश्चन आया था ये वाला कि आपको ऑक्टल दे रखा है, इसको बाइनरी बनानी है। या फिर कुछ 1 2 स्टूडेंट ने ये भी सजेस्ट किया कि साहब ये वाला क्वेश्चन आया था हमारे पास में, इसको कन्वर्ट करें ऑक्टल में। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन के टाइप अभी बने थे हमारे पास में, ये सब मेमोरी बेसिस पर जैसा स्टूडेंट कह रहे हैं वैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, करेक्ट है। चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि सब कन्वर्जन आए या फिर जोड़ना घटाना है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी सिर्फ हम लोग कन्वर्जन की बात करेंगे। अगर आपको कन्वर्जन ईजिली आते हैं तो आप लोग इसको जोड़ भी सकते हो आसानी से, करेक्ट है। चलिए कैसे करते हैं काम, तो अभी हम लोग पढ़ लेंगे एक कन्वर्जन, वो है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ये सबसे आसान और सबसे सटीक है, तो इससे बड़ा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सारे काम करना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना और बाइनरी को डेसिमल में बदलना। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ 2 की सीरीज याद होनी चाहिए। चलिए 2 की सीरीज देखें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 8, 9, 10, 11। ये सब 2 की पावर की एक सीरीज़ है, इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सीरीज़। पूरा कंप्यूटर इसी सीरीज़ पर वर्क करता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, कोई भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ले लो, सॉफ्टवेयर की वर्किंग ले लो, सब कुछ लगभग इन्हीं नंबरों के ऊपर टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है इसकी तो कभी और डिस्कस करेंगे, बट आज हमें कन्वर्जन पर फोकस रखना है। तो कन्वर्जन के लिए अंदर मैं सबसे पहले तो उनको खोल देता हूँ। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2, 4, बस डबल करना है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, करेक्ट है। इस मेथड से या इस सीरीज से आप लगभग क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान सीरीज है, 1 2 4 8 16 32, इस पर तो गाना भी बना है, 1 2 का 4, 4 2 का 1। कई स्टूडेंट कहते हैं साहब इस गाने का लॉजिक क्या है, 1 2 का 4 क्या होता है। 1 2 का 4 2 की सीरीज होती है, याद रखिएगा। चले अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप मुझे क्या करेंगे,
आप मुझे एक नंबर देंगे और उसका मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। मान लीजिए वो नंबर हमारा है 22। कितना है? 22 एक डेसिमल में दे रखा है और हमसे पूछा है इसकी बाइनरी क्या होगी, ठीक है। तो 22 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। मान लीजिए ये सारे सिक्के हैं, चिल्लर है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 4 का सिक्का, 8 का, 16, 32 का सिक्का। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमें किसी को 22 रुपये देने हैं। तो 22 रुपये देने के लिए ये सिक्का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक हम लोग दे देंगे 16 का सिक्का। जहाँ जहाँ 1 आएंगे वो हम लोग दे रहे हैं और उसको आपको जोड़ना है। एक 16 दे दिया, 16 और 8 कितना होता है? 24। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 22 रुपये देने हैं। तो 16 और 4 20 और 2 22। जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर वाली संख्या को जोड़ के देखो, ये बनेगी आपकी 22 की बाइनरी। बहुत आसान तरीका है, कई बुकों में ये तरीका दे रखा है 22 डिवाइड बाई 2, पर यह तरीका काफ़ी लंबा है दोस्तों। ये तरीका हमें नहीं करना है कि 22 को डिवाइड करो 2 से, फिर यहाँ पर क्वोशेंट और रिमाइंडर लिखो। ये बहुत लंबा तरीका है और टाइम कंज्यूमिंग है, गलती होने के चांस ज़्यादा है। तो बस ये समझिए किसी को 22 रुपये देने हैं तो आप सबसे पहले 16 दीजिए, फिर एक 4 का सिक्का 20 हो गया और एक 2 का सिक्का। तो जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर के नंबर को जोड़ लो तो आपका नंबर आ जाएगा बाइनरी का। ये बहुत आसान तरीका है, करेक्ट है। एक क्वेश्चन की और डिस्कस कर लेते हैं। सर मान लीजिए हमें बात करनी है 53 की। ये एक नंबर दे रखा है, इसकी बाइनरी क्या होगी? तो यही से बना लेते हैं 53 मान लो किसी को रुपए देने हैं, तो सबसे पहले हमने दिया 32 और 16, ये हो गया 48, 48, 48 और हमें देना है कितना? 50। तो कितना कम पड़ रहा है? 5। तो हमें क्या चाहिए? 4 और 1 5। तो 32 16 48, 48 और 4 52 और 1 53। ये बन गई बाइनरी सब। और बताइए कितना आसान है ये टॉपिक। ये किसकी बाइनरी बन गई? 53 की बन गई। उसी तरह से अगर आप इसका रिवर्स देखें, क्या देखें? रिवर्स। ये भी बहुत आसान है। रिवर्स में दूसरे कलर में ले लेता हूँ। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे पास बाइनरी कुछ ऐसी है, ये बाइनरी दे रखी है और मुझे तो इसका डेसिमल निकालना है। क्या निकालना है? डेसिमल। ये भी बहुत आसान होगा दोस्त। आप जो भी बाइनरी दे रखी है आप इसको यहाँ लिख लें, ठीक है, और जहाँ जहाँ 1 है इसको ऊपर वाले को जोड़ लें। तो 16 और 8 24, 25 26 और 1 27। तो ये किसकी बाइनरी निकल जाएगी? 27 की। कोई भी बाइनरी ले ले, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने लिया 10001। सब ये एक बाइनरी है, इसका डेसिमल कैसा बनेगा? तो ये भी बहुत आसान है दोस्त। डेसिमल बनाने के लिए आपको ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, सीधा ये सीरीज लिखनी है और नंबर आपको फिट कर देना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 10001, यही पूछा था। अब इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ 1 है उसके ऊपर की संख्या जोड़ लो। 16 और 1 17। ये 17 की बाइनरी है दोस्तों। किसकी बाइनरी है? 17 की। तो इस तरह से आप डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास में अभी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी। ये तो आ चुके हैं और आपके लिए क्या क्वेश्चन बनता है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एक डेसिमल दे दें या एक बाइनरी दे दें या फिर आपसे पूछ लें। मान लीजिए इस क्वेश्चन को वो और कैसे दे सकता है, तो आपको वो क्या करेगा? सेम क्वेश्चन देगा और आपको कहेगा कि ये 2 बाइनरी है ना, इन दोनों बाइनरी को जोड़िए। तो यहां पर मैं आपको सिखा सकता हूं डायरेक्टली बाइनरी कैसे जोड़े, बट मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। और या फिर आपको मैं 10 तरीके सिखाऊं, एक तरीका सीखिए जो यूनिवर्सल हो, जो सबसे बेस्ट हो। तो उसी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इनको डेसिमल बना लें। क्या बना लें? डेसिमल बना लें इन दोनों का। फिर दोनों का डेसिमल जोड़ ले और जो भी डेसिमल आएगा, ठीक है, उसकी क्या बना ले? बाइनरी बना ले। क्या बना ले? बाइनरी। और वो आपका आंसर होगा। तो 2 संख्या दे रखी है और पूछा है कि इनका एडिशन क्या होगा। तो 2 तरीके हैं, डायरेक्टली एडिशन करो। चलो मैंने आपको बाइनरी का एडिशन सिखा दिया, कल को ऑक्टल आ गया तो उसके लिए अलग मेथड सीखो। अगर हेक्साडेसिमल आ गया तो सबके लिए मैं एक ही मेथड सिखा रहा हूँ कि पहले आप इसको डेसिमल में बदल दो और फिर आसानी से कन्वर्ट कर लो। तो 2 ऑक्टल दे रखे हैं, ऑक्टल से बाइनरी निकाल दो, बाइनरी से डेसिमल जोड़ लो। ये काम देखने में लंबा है लेकिन है बड़ा आसान और है बड़ा ईजी, जल्दी बहुत होगा ये। तो सर इसकी निकाल के देखते हैं सब, इसका नंबर क्या बनेगा। तो बस इसके ऊपर लिख दो 1 2 का 4, 4 और 1 5।
ये दोस्तों 5 है, 1 2 4, 4 और 2 6, ये किसकी बाइनरी 6, तो 5 और 6 क्या हो गया 11। सब 11 की बाइनरी क्या बनेगी, तो 11 की बाइनरी क्या बन जाएगी, सब 11 की बाइनरी बनाने, तो ये बन जाएगा 8 और 2 10 और 1 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 1101। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट है, 100% ये सही है। ये 5 की बाइनरी 6 की बाइनरी, तो ये 11 की बाइनरी होगी। पर इसको मैं नया सिखाऊं आपको और मेहनत कराऊं, इससे अच्छा है कि हम लोग कर लें। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सब एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आए थे, वो ऐसे हो सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट ने हमें कहा कि सब क्वेश्चन आए थे कन्वर्जन के। ठीक है, ये डायरेक्ट कन्वर्जन है और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्जन दे रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको अपने जो पेपर हुआ है इन दिनों, इस पर जो क्वेश्चन आए हैं वो इन टॉपिक से आए हैं। और आज हमने इस वीडियो में बात करी है कि साहब हमारे नंबर सिस्टम पर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे और छोटे मोटे और क्वेश्चन देखेंगे आसपास के। करेक्ट है, और पिछला जो वीडियो था उसमें से 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो आई होप इस वीडियो में आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा, और किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो को या इस एनालिसिस को हम लोग यही समझते हैं, क्वेश्चन बड़े इजी थे और इस पैटर्न के थे, ये आपने समझा, और किस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया कि हाउ टू सॉल्व। सिर्फ पता लगाना काफ़ी नहीं कि टॉपिक कौन सा आ रहा है, ये भी तो पता चला कि हाउ टू सॉल्व, वो मैंने कोशिश करी है समझाने की। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, दोबारा किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।